ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरि विष्णु। पांडव निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष की ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में आती है और यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। लेकिन इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन आ रही है और वह 2 दिन है 6 जून 2025 शुक्रवार और 7 जून 2025 शनिवार। सामान्य रूप से स्मार्त लोग इस एकादशी का पालन 6 जून को करेंगे और वैष्णव भक्त इस एकादशी का पालन 7 जून को करेंगे। दोनों ही दिन एकादशी व्रत किया जा सकता है। आप अपनी अनुकूलता और स्थानिक परंपरा के अनुसार अपना एकादशी का दिन निर्धारित कर सकते हैं। निर्जला एकादशी यानी वो दिन जिस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। लेकिन इस निर्जला एकादशी का पालन कैसे किया जाए और इस विषय में कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी कई बार आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं जो सामान्य रूप से कई बार आप भक्त लोग हमें पूछते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का यह वीडियो आरंभ करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे प्रश्न, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। हो सकता है आपका भी प्रश्न कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। निर्जला एकादशी को लेकर गर्भवती महिलाओं के मन में भी बहुत सारे संशय होते हैं कि इस समय गर्भावस्था के दौरान इतनी बड़ी निर्जला एकादशी आ रही है, तो इसका पालन वे कैसे कर सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए अन्न और जल दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उन्हें बिना जल के एकादशी करना संभव नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो देखिए, इसका उत्तर यह है कि गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताओं को कुछ सावधानियां रखते हुए इस निर्जला एकादशी का पालन करना चाहिए। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को भूखा या प्यासा रहने की सलाह नहीं दी जाती, इसलिए वे बिना जल के एकादशी ना रखें। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं जल, दूध, फल, एकादशी प्रसाद समय समय पर लेती रहे। जब भी उन्हें भूख लगे या आवश्यकता लगे तब वे भोजन ले सकती है, लेकिन इस भोजन में किसी भी प्रकार के अन्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अन्न युक्त भोजन कदापि ना ले। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि अधिक फल ले। नींबू पानी, रस वाले फल, नारियल पानी, दूध, दही, छाछ, लस्सी और सात्विक चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा आप एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, जैसे कि साबूदाना खिचड़ी, राजगिरा या कुट्टू की भाकरी, पूरी चपाती, आलू और साबूदाने की पूरी खिचड़ी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सबसे ज़रूरी है आपकी चेतना, जो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना। इसलिए यह सभी माताएं इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र की कम से कम 16 माला, 25 माला, 32 माला या फिर 64 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। एक माला में 108 मनके होते हैं और इनका अर्थ है 108 बार आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, तब जाकर आपकी एक माला पूरी होती है। और ऐसा कम से कम 16, 25, 32 या 64 माला इस दिन करिए, यानी कि इस दिन आप और कोई भी कार्य ना करें। अधिक से अधिक अपनी चेतना को आध्यात्मिक कार्यों में लगाकर रखें। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनिए। इस दिन आप श्रीमद् भागवत या कृष्ण बुक भी पढ़ सकते हैं। यह स्वर्ण अवसर है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा जब आप गर्भकाल में ही अपने शिशु को अपनी सनातन संस्कृति के संस्कार दे सकते हैं। जब शिशु गर्भ में होता है तो उसको पढ़ने या सिखाने का सबसे अच्छा मौका होता है। यह मत सोचिए कि अभी तो वह पेट में है और उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। यह सबसे बड़ी गलती है और इसी के आधार पर हमारे संस्कृति में, हमारे आयुर्वेद में संपूर्ण गर्भाधान संस्कार और गर्भ विज्ञान का विषय है जो अत्यंत विस्तृत है। इसलिए इस निर्जला एकादशी पर आप अपने गर्भस्थ शिशु के अच्छे स्वास्थ्य और उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। इस निर्जला एकादशी का पूरा लाभ उठाइए, अपने शिशु के लिए भी और स्वयं के लिए भी। जब ऐसी अवस्था में भी आप निर्जला एकादशी का पालन करते हैं ना, तो फिर आपके अंदर का शिशु भी यह देखता है कि उसकी माता अपनी भक्ति और आध्यात्मिक जीवन के लिए इतना प्रयास कर रही है और यह सद्गुण
उस आने वाले जीव में भी अपने आप आ जाते हैं। और हमारे समाज को इस समय में ऐसे ही आध्यात्मिक रूप से सशक्त और सामर्थ्यवान नागरिकों की ही आवश्यकता है, जो हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा सके और उनके गौरव को संपूर्ण विश्व में प्रसारित कर सके। तो इसलिए यह सुवर्ण अवसर मत गवाइएगा। अपने गर्भ में पल रहे शिशु को हमारी वैदिक सनातनी संस्कृति के संस्कार सिखाइए। निर्जला एकादशी से जुड़ा एक और प्रश्न आता है कि मैं वर्ष की सभी एकादशी का पालन कर नहीं पाता हूँ और इस वर्ष में सिर्फ निर्जला एकादशी का ही पालन करूँगा, और वह भी जल और एकादशी के प्रसाद के साथ। तो क्या फिर मुझे पूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिल जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि हम भगवान को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हम भगवान के सामने बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस रख रहे हैं, शर्तें रख रहे हैं, और फिर हम भगवान से डिमांड करते हैं कि आप हमारी ज़रूरतों को क्यों पूरा नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए, उसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें अगर कोई त्रुटि आ जाती है तो कुछ गलती हो जाती है और कुछ भूल हो जाती है, और फिर जब आप निर्जला एकादशी बिना जल रखते हैं तो आपको उन सभी एकादशियों में हुई त्रुटि या भूल से क्षमा मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप कोई भी एकादशी नहीं रख रहे हैं और फिर आप बिना जल के निर्जल एकादशी रखते हैं तो भी हमारे शास्त्र बहुत उदार है कि वह आपको बाकी सभी एकादशी का फल दे देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे यह कह रहे हैं कि भाई मैं तो बाकी सिर्फ एक निर्जला का ही पालन करूँगा और वह भी जल और एकादशी प्रसाद लेकर करूँगा, तो क्षमा कीजिएगा, फिर कहाँ से आपको फल मिलेगा? अरे भाई, भगवान से इतना बार्गेनिंग कम से कम मत करिए ना। अगर आप स्वस्थ है, युवा है, कोई बीमारी नहीं है, तो फिर निर्जला एकादशी बिना जल के रखनी चाहिए। भगवान आपके लिए इतना कर रहे हैं, बिना बार्गेनिंग किए हर रोज़ सुबह सूर्य देव आ जाते हैं आपको प्रकाश देने के लिए, इंद्रदेव वर्षा देते हैं, वायुदेव आपको हवा प्रदान करते हैं जिससे आप सांस ले सकते हैं। धरती माता आपके पापों के बोझ को उठा के भी आपको इस धरती पर चलने की आज्ञा दे रही है, और फिर भी वर्ष में सिर्फ एक दिन हम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो फिर शायद हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते ही रह सकते हैं। इसलिए अगर वर्ष की सभी एकादशी नहीं कर पा रहे तो कम से कम निर्जला एकादशी बिना अन्न और जल के करके देखिए। बहुत सारी हमारी भारतीय संस्कृति की माताएं करवा चौथ, वट सावित्री, छठ पूजा जैसी अनेक व्रत बिना जल के करती है, और वह भी एक नहीं, दो दो तीन तीन दिन। एक तो फिर अब वर्ष में एक बार एक दिन तो बिना अन्न जल के रह सकते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। ताकि घर में अगर सूतक लगा हो, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ या फिर किसी की मृत्यु हुई है, तो ऐसे में निर्जला एकादशी कैसे करें? तो देखिए, ऐसी स्थिति में आप निर्जला एकादशी व्रत रख सकते हैं। सूतक यानी ऐसा समय जब घर में किसी की मृत्यु हुई या फिर किसी नए शिशु का जन्म हुआ है। इन दिनों में हम कोई नया या शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पूजा करना, होम हवन करना, यज्ञ करना, विवाह करना इत्यादि। लेकिन एकादशी का व्रत अपने आप में ही एक अमंगल को मंगल करने वाला है, इसलिए सूतक काल में आप निर्जला एकादशी कर सकते हैं। लेकिन इस दिन आप घर में कोई भी पूजा मत रखिए, भगवान की पूजा मत करिए, मंदिर में जाकर विग्रहों को स्पर्श मत कीजिए। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सिर्फ आप उपवास रखिए, अधिक से अधिक हरे कृष्ण मंत्र की माला का जाप करिए। अपने घर में एक आध्यात्मिक, स्वच्छ, सुंदर, पवित्र वातावरण बना के रखिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनिए, सब लोग मिलकर कीर्तन कीजिए, परिवार के साथ बैठकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करिए। संध्या के समय बैठकर फिर से भगवान के साथ कीर्तन कीजिए। और जब आप सूतक काल में हैं, यह सारे कार्य करते हैं, तो आपके घर के आसपास या अंदर और बाहर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सभी दूर हो जाती है और घर में मंगल और पवित्रता का वास होता है, क्योंकि भगवान का नाम किसी भी अवस्था में और किसी भी समय में लिया जा सकता है। इसलिए सूतक काल में भी अब कुछ बातों का ध्यान रखते हुए यह निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। निर्जला एकादशी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वह है कि रात्रि जागरण के विषय में। भक्त पूछते हैं कि क्या निर्जला एकादशी की संपूर्ण रात्रि में जागरण करना आवश्यक है? तो देखिए, हमारे शास्त्रों में
एकादशी के दिन व्रत पालन की विधि में जागरण के महत्व के विषय में अवश्य बताया गया है और उसका एक सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है उसे एकादशी के दिन और रात्रि में नींद का त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे अनेक श्लोक हैं जिसमें एकादशी की रात्रि में जागरण करने के महत्व को दर्शाया गया है। इसलिए अगर आप निर्जला एकादशी का पालन करते हैं तो आदर्श स्थिति यही है कि रात्रि में भगवान के नाम का संकीर्तन या फिर जाप करते हुए भक्तों के साथ मिलकर जागरण करना चाहिए। अगर संपूर्ण रात्रि जागरण करना संभव नहीं है तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार विश्राम भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि दिन के समय में बिल्कुल भी ना सोए। दिन का समय अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में समर्पित करें और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और रात्रि जागरण करने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम टीवी या मोबाइल देखते रहे और फिर हम बोले कि भाई हमने तो पूरी रात जागरण किया। वह जागरण नहीं, इंद्रिय तृप्ति थी जो आपको जागरण लग रहा है। इससे तो अच्छा है कि आप तो सो जाइए। अगर आप भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए जागरण कर सकते हैं तो वही सबसे अच्छा जागरण होता है और उसी को मान्य रखा जाता है व्रत के नियम अनुसार। अब देखिए, बीमार व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, गर्भवती महिला हो, उन सब के लिए जागरण का कोई नियम नहीं है। उन सभी को विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन्हें विश्राम अवश्य करना चाहिए। रात्रि के समय में भी विश्राम कर सकते हैं और दिन के समय में भी वे सो सकते हैं। अब निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा सवाल और यह है कि गर्मी में निर्जला यानी कि बिना जल के उपवास आखिर कैसे किया जाए। गर्मी के समय में प्रयास कीजिए कि ठंडे स्थान पर रहिए। शरीर को थकने वाला कोई कार्य मत करने दीजिए। बिना आवश्यकता के बोलिए मत, गुस्सा मत करिए। शांति से चुपचाप बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र करिए या फिर भगवान की कथा सुनिए। ज़्यादा बातचीत मत करिए किसी से। घर के काम जितने ज़रूरी है उतने ही करिए। अपने आप को अधिक से अधिक पंखा, कूलर, एसी के पास रखें। शाम के समय अगर थकान लगने लगे तो ठंडे पानी से स्नान करिए। इससे आपके शरीर में थोड़ी स्फूर्ति आ जाएगी और थकान भी दूर हो जाएगी। और अगर आप इस चीज़ के ऊपर में विस्तृत वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। हम इसके ऊपर फुल फ्लेज अच्छे से बहुत सारी टिप्स एवं टेक्निक्स के साथ में आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ और इस निर्जला एकादशी पर पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम से एक नए आध्यात्मिक अनुभव को लेने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर पहली बार इस वीडियो को हमारे चैनल पर सुन रहे हैं तो जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा